जय हिंद दोस्तों। आज एक खबर आई है और वो खबर ये है कि कश्मीर घाटी के अंदर स्टिकी बम पकड़ा गया है। अब ये स्टिकी बम क्या है और कश्मीर घाटी में इसका आना, इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात कि स्टिकी बम वाली तकनीक के एक्सप्लोजिव अगर घाटी में है तो सुरक्षा बलों की चिंताएं आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इससे समस्या और भी गंभीर होगी और आप इस तरीके की काफी सारी कहानियां या काफी सारी खबरें सुनेंगे जिसके अंदर मासूमों को टारगेट किया जाएगा। जो बिल्कुल ही अनजान होंगे उनके ऊपर इस तरीके के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके और टेरर एक्टिविटीज को सरंजाम दिया जाएगा। तो अब ये है क्या, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। दरअसल स्टिकी बम, जैसा कि ये नाम बता रहा है, स्टिक करने वाला है, चिपकने वाला है। और चिपकता ये दो चीजों से है। एक, अगर उसमें चुंबक लगी हो, तो अगर चुंबक लगी हो किसी बम में तो वो चुंबक की मदद से किसी भी गाड़ी के दीवार के ऊपर उसको चिपकाया जा सकता है। एक। दूसरा, सेमी लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोग्लिसराइड नाम का एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्टिकी होता है। उसके ऊपर खूब एडेसिव, जैसे चिपकने वाला जो मटेरियल होता है उसकी कोटिंग होती है उसके ऊपर। और ये आप कह ले जैसे टेनिस की बॉल है, जैसे इसको दबाओ तो ऐसे दब जाएगा और अगर उसको प्रेस करो तो प्रेस हो जाएगा। लेकिन ये फर्क होगा कि अगर उसको आप किसी चीज सतह के ऊपर लगा के प्रेस करेंगे तो वो चिपक जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर गोंद बहुत ही हाईली स्टिकी गोंद वाला एडेसिव होता है, जो गोंद जैसा होता है कि एकदम चिपक जाता है। तो अब ये दो किस्म के एक्सप्लोजिव यहां आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आए कहां से हैं। भाई, किराने की दुकान से तो मिलेंगे नहीं। भारत की फौज के अंदर भी ये स्टिकी बम नहीं है, ये तकनीकी विदेशी है। मैग्नेटिक बम जरूर आप बना सकते हैं, लेकिन वो इतना कारगर नहीं होगा अगर आप अपने लेवल पे बनाएंगे, DIY, डू इट योरसेल्फ करेंगे। आपको इसके अंदर अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये काम आपका सफल होगा। अगर आप नॉर्मल मैग्नेट लगा देंगे, नॉर्मल चुंबक लगा देंगे और किसी गाड़ी पे आप उसको चिपकाएंगे तो गाड़ी चलेगी, उसमें झटके लगेंगे तो गिर जाएगा, वो इतना कारगर नहीं होगा। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना पड़ेगा। और जैसा मैंने बोला कि सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर जो एक्सप्लोजिव है एडेसिव के साथ में, वो आप का मार्केट में मिलेगा नहीं। ना वो माइनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, ना वो फौजों में होता है। स्पेशल ऑपरेशंस में और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स के अंदर जरूर इस चीज का इस्तेमाल होता है और उनके पास है भी, लेकिन वो आम मिलता नहीं है, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। इंटेलिजेंस वाले यूज करेंगे या स्पेशल ऑपरेशंस वाले यूज करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि सवाल यह है कि यहां पे कैसे आया है, तो सीधा सा जवाब इसका यह है कि ये हमारे जो दुश्मन भाई लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो है, ये उनकी करतूतें हैं। ये कहीं ना कहीं इसी फिराक में रहते हैं कि कुछ ना कुछ डिसरप्टिव चीज जो है वैली के अंदर भेज दी जाए, जिससे कि खून खराबा वहां चलता रहे, वहां पे अमन नाम की कोई चीज हो ही ना। तो ये वो कार्रवाई करते हैं। और हमारे यहाँ पर कट्टरपंथी जमायत इस्लामी जो बैंड है उसके लोग अभी भी हैं। जैसा अभी आपने देखा, भारत के अंदर PFI के ऊपर बैन लगाया गया। PFI वाले कौन थे? ये वही थे जो सिम्मी का हिस्सा थे। सिम्मी पे बैन लग गया तो कुछ लोग इंडियन मुजाहिदीन बन गए, आतंकवादी संगठन बन गया, और कुछ लोग PFI में आ गए। PFI की इस हद तक गतिविधियां बढ़ गई कि अब उसके ऊपर 5 साल का प्रतिबंध है। तो इसी तरीके से जमायत इस्लामी के ऊपर प्रतिबंध लग गया, लेकिन वो कट्टरपंथी लोग तो भाप बन के उड़े नहीं, वो तो वही है। तो वो उनका जो ओवरग्राउंड वर्कर है वो ये सारे काम करता है। और इन लोगों को संज्ञान दिया गया, इनको नाम दिया गया है हाइब्रिड टेररिस्ट। अब हाइब्रिड टेररिस्ट क्या है? दिन में जी मेडिकल शॉप चलाते हैं, या दिन में कसाई खाना चलाते हैं, मीट की दुकान है, किराने की दुकान है, दिन के अंदर लेबर का काम करते हैं, कहीं नान बनाते हैं, कहीं गाड़ी के मैकेनिक हैं, दिन में ये काम करते हैं। और रात में क्या काम करते हैं? वो
वर्कर से तब्दील हो जाते हैं और टेररिस्ट बन जाते हैं। अब टेररिस्ट में अगर आप बंदूक रखेंगे, गन रखेंगे, उसको रखना संभालना बहुत मुश्किल है। तो क्या सबसे आसान तरीका है? एक पिस्टल रख लो। आपने पिस्टल से माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर हमले और ये सब खूब देखे होंगे। और अगर ये सब भी थोड़ा सा खतरनाक है तो आप ग्रेनेड रख लो, एक बार में उसको फेंक दो, चल गया, नुकसान हो गया, न्यूज बन गई, आगे चले गए और फिर अपना काम करने लग गए जो कर रहे थे। और अब ये नई तमाशा आ गया है स्टिकी बम का। तो आप स्टिकी बम लीजिए और इसको आप किसी गाड़ी पे लगा दीजिए। कोई गाड़ी जा रही है उसके ऊपर चिपका दीजिए। तो उस चिपकाना भी आसान है। आप गाड़ी के साथ साथ स्कूटर पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपके जो पीछे बैठा है वो चुप करके गाड़ी के साइड में स्टिकी बम लगा देगा। अब इसका एक उदाहरण बड़ा सिंपल है। 2014, अगर मेरे को डेट अच्छी तरह याद हो, 2014 की बात है शायद, कि इजराइल के एम्बेसी के स्टाफ की गाड़ी के ऊपर स्टिकी बम लगाकर और वो बम फूटा। मेरे ख्याल से उसमें कोई इंजरी हुई थी, शायद कोई हलाक नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। और उसमें बाद में तहकीकात में पता लगा कि ईरान के आतंकवादी संगठन उसमें सम्मिलित थे। तो ये इशू है और ये एक तकनीक है जो अवेलेबल है, खास तौर से टेररिस्ट के डोमेन में ये बहुत प्रचलित है। जैसा मैंने बताया कि ईरान से जुड़े आतंकवादी संगठन ने ये कार्रवाई कभी की थी। तो अब ये वैली के अंदर आ गया है, तो मेरे ख्याल से अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की चिंताएं बढ़ गई होंगी और बढ़ना लाजमी भी है। तो ये है। और मेरे को लगा कि ये आप लोगों को बताया जाए कि ये क्या कहानी आ चुकी है वैली के अंदर और इसका क्या किस तरीके से इस्तेमाल होगा और इससे कैसे बचा जाएगा। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब एक सोपोर बांदीपुर इलाके में एक आतंकवादी, हाइब्रिड आतंकवादी पकड़ा गया है। अब इसकी इंटेरोगेशन से लीड्स मिलेंगी और करते कराते काफी सारे लोग अब पकड़े भी जाएंगे। और ये भी बात सही है कि इसकी कोई बहुत बड़ी खेप नहीं होगी कश्मीर घाटी में, लिमिटेड नंबर में होंगे। और क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन अब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी इन्फिल्ट्रेशन फिर भी हो जाती है। और एक नया जो सिस्टम जो शुरू किया है ड्रोन की मदद से हथियार और एमिनिशन फेंकने का, तो ये उन्हीं की कारकर्दगी है, उन्हीं ड्रोन एक्टिविटी जो पंजाब साइड में होती है, उन्हीं के जरिए मेरे को लगता है कि ये स्टिकी बम जो है भारत के इलाके में फेंके गए और उसके बाद कोरियर्स ने उनको उठाकर और कश्मीर घाटी के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट किया। और कट्टरपंथी लोग जो नहीं चाहते कि कश्मीर में अमान हो, शांति हो, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। वो तो शुक्र मनाए अल्लाह का कि वो पकड़ा गया व्यक्ति। और अब ये आईएसआई के खेल है, अब ये तो आपको झेलने पड़ेंगे, आपको इनसे जूझना ही पड़ेगा। तो बहरहाल मेरा वीडियो यहां पर समाप्त होता है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। जय हिंद।